अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। आज का हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम क्या हेल्प ले सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, और साथ साथ आपको लोगों को मैं दूसरी जो चीज़ बताऊंगा वो बताऊंगा कि कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, रो कैसे इंसर्ट करते हैं। कॉलम और रो को डिलीट करना हो तो वो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों को ये जो क्लियर का बटन है होम टैब के अंदर, एडिटिंग के बॉक्स के अंदर क्लियर का जो बटन है, इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो है हम आज के इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे कॉलम टेबल जो है हमारे सामने ओपन है, पिछले लेक्चर वाला। अब यहाँ पे वैल्यूज़ में थोड़ी सी आपको चेंज करने लगा हूँ, क्योंकि पिछले सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे हर सब्जेक्ट के 200 मार्क्स सपोज किए थे। तो अब हम वापस इनको जो है सपोज करते हैं कि इनके 100 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे 194, इसको मैं 194 कर रहा हूँ, इसके 178 हैं, इसको 78, और इसको 196 96 कर रहा हूँ। तो 69 88 99, ठीक है, 90 79 और 45, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, आगे आपने फार्मूलाज लगाए हुए थे तो वो वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं, उनको आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद 3 रोज ऐड करूँगा, डी ई और एफ़, ठीक है। अब इनके सामने डाटा ऐड करना है, तो आपको जितना डाटा ऐड करना है पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसमें टाइप करें जितने भी मार्क्स आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स कर रहा हूँ 74, ठीक है। अब आपने सिर्फ एंटर दबाना है, आपने डाउन एरो या राइट एरो लेफ्ट एरो नहीं दबाना। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिकली वो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ 64, और यहाँ पे हम कर देते हैं 69, और इधर हम कर देते हैं 88, और यहाँ पे 58, और यहाँ पे 41 40, और इस तरह हम कर देते हैं 33, यहाँ पे हम 56, और यहाँ पे हम 77, ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज़ तो ऐड कर ली, लेकिन अब आगे आपको फार्मूलाज लगाने हैं। तो फार्मूलाज कैसे लगाने हैं, आप ये जो लास्ट वाला फार्मूला लगा हुआ है इसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे इसको या तो ड्रैग कर दें, या आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ गई। अब इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब ये फार्मूलाज ऐड है, आप इसको इस तरह जितना फार्मूलाज आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करें, डाउन एरो दबाएं, ठीक है, और आप करें कंट्रोल डी, तो फार्मूलाज जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखना होता है। ये नहीं होता कि आपने हर दफ़ा एक नया फार्मूला लगाना है। एक्सेल का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जब हम इसको कन्वर्ट टू टेबल करेंगे तब आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी फार्मूला लगाने में, वैल्यूज़ ऐड करने में। अभी हम इसको रेंज में सीख रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैनुअल काम करें। जैसे हम ये डाटा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कन्वर्ट टू टेबल, तो जैसे हम टेबल में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा ये एक्सेल जो है वो आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुका है, हमारे पास हमारा शीट डाटा की। आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लें। ऑल बॉर्डर इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे लाइंस लगी होती हैं इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो ये आपको वैसे शीट के ऊपर काम करने के लिए हेल्प करती हैं, ये प्रिंट में नहीं आती। अगर आप कंट्रोल F2 दबाएँ तो ये आपके सामने आ जाएगी। देखिए आपके सामने विद जो हमने अभी बॉर्डर्स लगाए, बॉर्डर्स के साथ उसने शो किया हुआ कि इस तरह आपका प्रिंट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि डाटा एंट्री के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ली जा सकती है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको जहाँ पे लगानी हो, आपको पहले वहाँ पे सिलेक्शन करनी होती है। अब हमें इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है, तो हम 3 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। इनके जितने भी हमारे पास डाटा है वो सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, और अब हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें हाईलाइट सेल रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार्स, कलर्स और आइकॉन सेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हाईलाइट सेल्स रूल से करते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जैसे आप कर्सर लेकर जाते हैं तो आपके सामने एक न्यू कॉलम ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन से क्या मुराद, वो कहता है कि आप ऐसी वैल्यूज़ जो कि आप फिक्स करना चाहते हो कि एक फ़लाँ नंबर से जितनी भी वैल्यूज़ ऊपर है वो हाईलाइट हो जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो 50 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, 80 प्लस या 90 प्लस कितने मार्क्स हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि 90 प्लस मार्क्स हमारे पास कितने हैं। तो ग्रेटर देन वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने ग्रेटर देन वैल्यू कितनी रखनी है, तो हम रखते हैं यहाँ पे 90 रखने के बाद वो यहाँ पे आगे उसका ऑप्शन है कि लाइट का रेड कलर होगा, या उसमें मज़ीद ऑप्शन है येलो ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन का लेते हैं। या अगर आप मज़ीद कस्टम करना चाहते हैं इसको, तो कस्टम फॉर्मेट के ऊपर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फिल के ऊपर ऑप्शन है, और अब आपके पास फ़ॉन्ट का होगा। फ़ॉन्ट पे करेंगे तो ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनका कलर चेंज होगा। अगर आप फिल के ऊपर जाके कलर चेंज करते हैं तो इसका ये जो सेल है, इस सेल का कलर चेंज होगा। अगर हम इसको ओके करते हैं, देखिए सैम्पल का आपका सेल का कलर इस तरह का हो जाएगा। और अगर आप फ़ॉन्ट के ऊपर जाते हैं, फ़ॉन्ट में आप जाके यहाँ से लिखते हैं
ये कलर लिखा हुआ ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आप जो सा भी कलर, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी अगर आप ग्रीन करते हैं या ये स्काई ब्लू करते हैं तो आपका जो वैल्यूज़ होगी वो चेंज होगी। ये देखिए नीचे सैंपल आपके सामने शो है। और फिल में जाकर देखते हैं हमने ब्लू किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखें आपके सामने इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अब हमने इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है कि ऐसी वैल्यूज़ या ऐसा डाटा जो कि 90 से ज़्यादा होगा तो उसको ये जो है इसको हाईलाइट करेगा। अब इसका मतलब दोबारा करते हैं, कंडीशन हाईलाइट सेल कर के ऊपर जाएंगे, ग्रेटर देन किससे होगा 90 से। ठीक है, 90 से वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर उसने दिया हुआ है तो हम इसको रेड कलर ही कर लेते हैं। बाकी वैसे आपको कलर चेंज करना जो है वो मैंने सिखा दिया। अब हम इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, अब 96 वैल्यू है। अब जो वैल्यूज़ इस जितनी हमने सिलेक्शन की है, जो वैल्यूज़ 90 से ज़्यादा होगी उसको ये रेड कलर कर देगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 64 है तो मैं इसको 91 कर देता हूँ तो ये देखिए उसने उसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे 79 है तो इसको 99 कर देता हूँ तो वो उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ 58 है इसको मैं 100 कर देता हूँ तो उसको भी वो चेंज कर देता है। ठीक है, और इस तरह दूसरी कंडीशन है वो ये है, आप पहले सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर वापस जाएँ, हाईलाइट सेल के रूल्स के ऊपर जाएँ। अब आपने बड़ी वैल्यू ली है, अब हम लेस देन भी ले सकते हैं कि ऐसी वैल्यू जो कि 50 से कम है वो हाईलाइट हो जाए। हम यहाँ पे 50 लिखेंगे, यहाँ पे आगे वो फिर कह रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे से ग्रीन कर लेते हैं तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो 50 से जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ग्रीन होकर हाईलाइट हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, अब हम इसको दोबारा इसकी सिलेक्शन लाजमी है। सिलेक्शन के बगैर जो है वो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है जी बिटवीन से मुराद ये है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं 50, बल्कि नहीं हम कर देते हैं यहाँ पे 80 और 90 के दरमियान जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपको हाईलाइट हों। किस कलर के साथ, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे हम करते हैं येलो कलर और इसको कर देते हैं ओके। तो ये जो 3 नंबर है 88 और 90, 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 80 और 90 के दरमियान है। ठीक है, फिर इसको दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास दूसरा कौन सा है, चौथा इक्वल टू हम दबा देते हैं। वो कहता है ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करें जो कि इसके इक्वल हो। किसके इक्वल हो, हम कर देते हैं 90 के इक्वल हो। अब 90 के इक्वल हूँ तो हम इसके कलर जो है वो उसको चेंज करते हैं। तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं जी, और यहाँ से हम फिल कर देंगे। फिल हम किसके साथ करते हैं, हम फिल इसको कर देते हैं ग्रीन के साथ। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब देखिएगा क्या होता है, ये देखिए सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो 90 के बराबर है। अब एक सेल के ऊपर आप डिफरेंट कंडीशंस भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सेल के ऊपर एक ही कंडीशन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने कंडीशन की हुई थी कि ग्रेटर दैन 90 या ग्रेटर दैन 80, तो उसकी अलग से कंडीशन थी, उसका कलर अलग से था। अब हमने इसके ऊपर एक और कंडीशन लगा दी कि इक्वल टू 90 जो मार्क्स हैं वो हाईलाइट हों, तो वो भी हमारे पास जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, वापस जाएँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। अब यहाँ पे जो उसके नेक्स्ट रूल है वो है जी टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब ये जो कंडीशन है ये टेक्स्ट के ऊपर लगेगी। टेक्स्ट से कैसे लगेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ABCD लिखा है तो मैं लिख देता हूँ इरफान असलम। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एंटर दबाऊँगा तो वो ये जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट शो नहीं हुआ। तो क्या इसका तरीका कर होता है, बॉर्डर की लाइन के ऊपर जाएँ, डबल क्लिक कर दें, या आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। आप बटन दबा के रखें राइट का माउस का, और जितना आप इसका साइज़ करना चाहते हैं आप इसको उसके मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल G कर देता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट के मुताबिक चाहिए। इरफान असलम है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ज़ीशान अली। ठीक है, नीचे में लिख देता हूँ अली अहमद, आगे लिख देते हैं हैदर अली। ठीक है, नीचे लिख देते हैं बिलाल अब्बास। ठीक है, नीचे लिख देते हैं बिलाल खान। ठीक है, अब ये डिफरेंट नाम जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमने इसके ऊपर कंडीशन लगानी, तो पहले हम इस कॉलम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने कंडीशन इसके ऊपर लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, हाईलाइट्स द रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ऐसा टेक्स्ट लिखें कि ऐसे नाम हो जिसके अंदर फ़लाँ नाम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं ऐसे नाम को हाईलाइट करना चाहता हूँ जिन नाम के अंदर अली इस्तेमाल होता है, अली इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें 3 नाम ऐसे हैं जिनके अंदर अली इस्तेमाल किया गया है। तो ये होती है कंडीशनल टेक्स्ट की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। और इस तरह अगर हम देखते हैं डेट अकरिंग, अगर डेट लिखी हो तो डेट को हम कर सकते हैं। तो इधर यहाँ पर तो डेट नहीं है, इंशाल्लाह आगे चल के हम डेट भी लिखेंगे तो उसके ऊपर भी हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी कर लेंगे। फिर है जी डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई सब्जेक्ट्स का बना रहे होते हैं, रिजल्ट कार्ड बना रहे होते हैं, डेट शीट बना रहे होते हैं या डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे अप्लाई करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू जब भी आपने लगानी है किसी भी कॉलम के ऊपर या रेंज के ऊपर, तो आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है।
अब इस पूरे कॉलम के अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो वो मेरे पास हाईलाइट हो जानी चाहिए। तो मैं पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे कॉलम को, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर अगर मैं कॉलम के अंदर जाकर कोई चीज़ ऐड करता हूँ, क्योंकि अगर आपने रेंज के अंदर लगाई तो ये जो नेक्स्ट फिर सेल होगा इसके अंदर वो फॉर्मेटिंग नहीं लगी होगी, और अगर इसके अंदर आपने डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर दी तो वो आपको हाईलाइट नहीं करेगा। तो आपको क्या है कि पूरा कॉलम करना पड़ेगा हाईलाइट, क्योंकि आज आप काम कर रहे हैं 5 रोज़ के अंदर, 1 महीने के बाद आपने नेक्स्ट 5 रोज़ के ऊपर काम करना है, 1 महीने के बाद आपने नेक्स्ट 5 रोज़ के ऊपर काम करना है, 2 महीने के अंदर आपके पास 15 रोज़ हो जाएंगे। अगर आपने कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाई होगी तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू शो करेगा। अगर आपने 5 रोज़ के अंदर 5 रोज़ के ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल यहाँ तक लगा दी, और कल को आपने नीचे एक और रो ऐड करनी है और उसके अंदर आपने इरफान असलम फिर ऐड कर दिया, तो वो आपको हाईलाइट कभी भी नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या है कि कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, हाईलाइट से रूल्स के ऊपर जाना, और आपने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो है इसकी कंडीशन लगा देनी है। डुप्लीकेट कहते हैं जी, आप इसका कलर रेड करना चाहते हैं या इसको आप यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन जो है वो लगा दी है। अब यहाँ पे अगर मैं इरफान असलम लिखता हूँ, एक तो वो वैसे शो कर रहा है कि इरफान असलम ऑलरेडी टैप है, आप इसको टाइप करना चाहते हैं, जस्ट टैप दबा दें तो इरफान असलम टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैप जो है उसको दबा रहा हूँ। अब ये देखिए इरफान असलम उसने ऑलरेडी जो है यहाँ पे उसको ग्रीन कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि इरफान असलम की वैल्यूज ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब भी आप बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, क्योंकि अब अगर मैंने ऊपर इरफान असलम का डाटा ऐड किया हुआ है तो अगर मैं गलती से नीचे भी ऐड कर देता हूँ तो पूरा जो मेरा रिजल्ट कार्ड होगा, ये पूरी जो मेरी शीट होगी उसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू का जो फॉर्मेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब इसके जो दूसरे रूल्स है वो हम देखते हैं। दूसरे रूल्स के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, कि आप टॉप 10 आइटम्स अगर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। कैसे, ये एक आपको मैं करके बता देता हूँ। तो दूसरी जो चीज़ें वो आपने खुद जो है उनको सीखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो है पहले मैं यहाँ से इसको क्लियर करें, तो क्लियर कैसे करना है कि अपने क्लियर रूल्स के ऊपर जाना है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, कि आप ये जो सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, आप ये क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आपने पूरी इंटायर शीट की जो रूलिंग है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने जो है इसकी इंटायर शीट की अगर करते हैं तो देखिए क्या होता है आपके सामने, तमाम कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी रिमूव हो गई है। अगर आप सिलेक्टेड सेल्स की भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम क्या जाते हैं, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। अब टॉप 10 आइटम्स उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिए कि आपके पास जो टॉप 10 आइटम्स है वो ये हैं। ठीक है, टॉप 10 वैल्यूज उसने सेलेक्ट करके निकाल दी हैं। फिर है जी टॉप 10% के परसेंटेज के बारे से जो टॉप 10 है वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बॉटम 10 जो मिनिमम अमाउंट्स आपके पास हैं, फिगर्स है, नंबर है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। इसको क्लिक करें तो ये देखिए उसने इसका रेड कलर किया हुआ था, हम इसको यहाँ से येलो कर देते हैं। तो ये जो येलो कलर वाली हैं ये आपके पास से टॉप बॉटम वाली, यानी कि मिनिमम जो टॉप वैल्यूज़ हैं, मिनिमम 10 वैल्यूज़ हैं वो ये आपके पास है। ठीक है, आप इसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो मिनिमम एक वैल्यू जो है वो आपके सामने 33 है। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। बाकी जो चीज़ें इसके अंदर वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, आपने अपने जो है खुद प्रैक्टिकल करना है उसका। उसके में देखते हैं टॉप बॉटम 10% के जो एवरेज क्लास से नीचे वाले 10 है वो आप निकाल सकते हैं। अबव एवरेज कि आप एक मिनिमम फिक्स्ड एवरेज के ऊपर की जो वैल्यूज आते हैं वो निकाल सकते हैं, और एक फिक्स्ड एवरेज के नीचे वाली जो वैल्यूज है वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी ये डाटाबाज है। डाटाबाज का क्या काम होता है कि पहले हम यहाँ से इसके रूल्स जो हैं क्लियर कर लेते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, अब डाटा बार का क्या काम होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँ डाटा बार, कि अगर आप सेल्स के अंदर डाटा शो करना चाहते हैं, ठीक है, डाटा बार शो करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये रेड कलर, ये डिफरेंट कलर है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए 96 है तो कलर जो है उसका फुल है। अगर मैं 50 का देता हूँ तो उसका जो डाटा बार है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है अगर आप डाटा बार शो करना चाहते हैं। और ये जो डाटा बार्स है ये हो सकता है आपको कल जब आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठे हों तो वो आपको कह सकते हैं कि डाटा बार्स जो है सेल्स ऐड करें, वैल्यूज़ ऐड करें, वैल्यूज़ को डाटा बार्स में शो कर दें, या फिर आप वो कहते हैं कलर स्केल्स के अंदर शो कर दें। कलर स्केल्स क्या होगा, ये डिफरेंट कलर्स होंगे। ठीक है, पहले हम इसकी ये जो फॉर्मेटिंग है इसको सेलेक्ट करके हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाते हैं हम, यहाँ से हम क्लियर रूल्स कर लेते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, कलर स्केल्स। कलर स्केल में डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, मखसूस किस्म की वैल्यूज़ का मखसूस कलर हो जाएगा, ज़्यादा वैल्यूज़ का कलर और हो जाएगा, और कम वैल्यूज़ का कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट कलर सिलेक्शन है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, या अगर आपको पेपर में डायरेक्शन मिलती है कि कॉलम 1, 2 और 3 के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल्स लगा दें, या वो आपको कहते हैं कि 3 कॉलम्स के ऊपर कलर स्केल्स लगा दें, तो वो फिर आपने इस तरह लगाना है। फिर ये आइकॉन सेट्स के आइकॉन्स कैसे लगाते हैं, आइकॉन ये डिफरेंट आइकॉन्स हैं, ये अगर आप लगाना चाहते हैं
सेम वैल्यूज़ का सेम आइकॉन होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ का डिफरेंट आइकॉन होगा। मतलब ये देखें जैसे 94 है तो 90 से ऊपर वालों का जो एरो है वो सेम है, जबकि दूसरी जो सेम है उनका डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कोई इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर पेपर में आ जाती है डायरेक्शन तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये सिग्नल्स वाले, जैसे अगर आप सिग्नल शो करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको पेपर में डायरेक्शन मिलती है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाएं और उसमें आइकॉन सेट कर दें और डिजिट्स है वो गायब कर दें, माइनस कर दें, यानी कि आपके पास सिर्फ आइकॉन्स वगैरह जो है वो शो होने चाहिए, या कलर स्केल के ऊपर कलर स्केलिंग शो होनी चाहिए, डाटा बार्स के ऊपर जो है वो सिर्फ डाटा शो होना चाहिए, आपके जो ये जो नंबरिंग है ये शो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब जो वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए सिग्नल फुल है हमारे पास, और ये देखें 94 है, अब मैं इसको 50 कर देता हूँ तो सिग्नल जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, 33 कर दें तो और कम हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो और कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 98 कर रहा हूँ, तो ये हमने शो कर दिया। अब हमने कहना है कि इसके अंदर हमने सिर्फ ये हमारे पास जो आइकॉन्स हैं ये शो हों, हमारे पास जो डिजिट्स हैं ये शो ना हो। तो यहाँ पे ये देखिए ये नंबर्स का बटन है होम के अंदर, साथ इसका ये जो एक्सपैंड एरो है इसको दबाएं, या फिर आप कंट्रोल 1 दबाएं, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल 1, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स जैसे ओपन होगा आपने नीचे जाना है कस्टम के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल की जगह आपने जस्ट सेमीकोलन लिख देना है और यहाँ से आपने कर देना ओके। ठीक है, जैसे ओके करेंगे देखें नंबर जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 50 करता हूँ तो नंबर वैल्यू वहाँ पे मौजूद है लेकिन वो शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 77 कर देता हूँ या इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, वो देखें उसके सिग्नल जो है वो फुल हो रहे हैं। और अगर आप इसको शो करना चाहते हैं वापस को सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल 1 दबाएं और यहाँ पे कस्टम में जाएँ, यहाँ पे जाके वापस आप जनरल टाइप कर दें, उसको ओके कर दें। ठीक है, वो आपके पास फिगर जो है वो वापस आ गए हैं। तो ये होती है जी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके सामने क्लियर रूल्स हैं, क्लियर रूल्स आप जितना डाटा सेलेक्ट किया हो उसको भी क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप इंटायर शीट का करना चाहते हैं तो इंटायर शीट का भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर होता है और ऐसी चीज़ें सीखना होता है जो कि जिनके ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो ये जो आपका लर्निंग प्रोसेस है ये मज़ीद कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएगा, मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम वही चीज़ें सीखें जिनके ऊपर हमने काम करना है। तो ये होगी जी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम सीखेंगे कि आपने रो कैसे इंसर्ट करनी है और कॉलम कैसे इंसर्ट करना है और उनको डिलीट कैसे करना है। अब यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है। अब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट 4 ऐड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो कॉलम में इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करनी है, आपने क्या करना है, या तो आप सेल को सेलेक्ट कर लें या फिर आप कॉलम को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आपने लेफ़्ट एरो दबानी है, राइट क्लिक करना आपने, इंसर्ट का ऑप्शन आपको नज़र, इसी तरह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कट कॉपी और इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो वो आपको एक कॉलम ऐड कर देगा क्योंकि आपने कॉलम जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कॉलम सेलेक्ट नहीं करते, आपने जस्ट यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक किया हुआ, आप लेफ्ट एरो राइट एरो दबाते इंसर्ट के ऊपर जाते हो तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने रो ऐड करनी है या आपने इंटायर कॉलम ऐड करना है। तो हम इंटायर कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आपका जो लेफ्ट साइड पे कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा, आपका जो डाटा होगा वो आगे हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और अगर इसको आपने डिलीट करना है तो आप इसको क्लिक करें और राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट के ऊपर जाके क्लिक कर दें तो वो चीज़ जो है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, अब अगर आपने कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है तो शॉर्ट की आपको बताता हूँ, आपने दबाना है कंट्रोल प्लस। जो प्लस का बटन है वो आपने ये जो न्यूमेरिक बटन बने हुए इस साइड वाला जो प्लस है इसको दबाएंगे तो वो आपके सामने कॉलम जो है उसको ऐड कर देगा। ठीक है, इस तरह कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर जिसका न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं है और वो लैपटॉप पे काम कर रहा है, वो कहते हैं कंट्रोल प्लस हमने दबाना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्लस दबाना पड़ेगा, जो बैक स्पेस के साथ प्लस और माइनस है, क्योंकि ये जो प्लस है ये शिफ्ट प्लस से आता है, इसलिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो वो कॉलम ऐड कर देगा, और कंट्रोल और माइनस दबाएंगे तो वो कॉलम जो है वो उसको डिलीट कर देगा। अगर आपने सेल के ऊपर क्लिक किया हुआ है और आपने कंट्रोल प्लस दबाया तो उसी तरह आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने इंटायर रो डिलीट करनी एंटर करनी है या इंटायर कॉलम एंटर करना है। तो हम इंटायर कॉलम जो है उसको एंटर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए भी अगर आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो पूछेगा इंटायर रो डिलीट करनी है इंटायर कॉलम, तो हम इसको इंटायर कॉलम जो है इसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आपको 3 या 4 5 कॉलम इकट्ठे ऐड करने हैं तो आप 3 4 कॉलम जो इसको इकट्ठे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस दबाएं तो आपके पास 4 कॉलम जो है वो इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंटायर कॉलम, और ये आप इसको ओके कर दें। ठीक है, कंट्रोल जी करें इसको। और इस तरह अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करके इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपने सी को क्लिक किया,
सी के साथ आपने डी, ई और एफ़ को क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आपने कॉलम सेलेक्ट किए, जैसे कंट्रोल प्लस दबाएंगे वो आपके पास कॉलम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जी कर देता हूँ। इस तरह रोज़ का है, अगर आपने रो ऐड करनी है कंट्रोल प्लस दबाएँ आप, देखें यहाँ पे मैंने रो पूरी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। रो पूरी सेलेक्ट किया तो ये रो ऐड करेगा, कंट्रोल प्लस दबाएँ, रो ऐड होगी, कंट्रोल माइनस में रो डिलीट हो जाएगी। इस तरह आगे 4 5 6 7 रोज़ बीच में ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ज़िशान अली अहमद हैदर है, आपने इनके ऊपर रो ऐड करनी है, तो फिर आप इन 3 को करेंगे और इन तीनों के ऊपर आपने 3 रोज़ ऐड करनी है, तो आप कंट्रोल प्लस दबा देंगे, ठीक है। तो वो पूछेगा इंटायर रो या इंटायर कॉलम, तो हमें रो ऐड करनी है तो हम यहाँ पे इंटायर रो कर देंगे, ठीक है। तो ये अब आपके पास 3 रोज़ जो है वो ऐड हो जाती है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं या कंट्रोल माइनस कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। अब पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने ये टाइटल बनाना सिखाया था। अब इस टाइटल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और बल्कि डिलीट नहीं करा, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्लियर ये जो हमने बटन डिस्कस किया था क्लियर, इसका क्या काम है। अब देखिए हमारे पास ये डाटा है हमारे पास, ठीक है। अब इस पूरे डाटा को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि आपकी ये जो फॉर्मेटिंग है सारी ख़त्म हो जाए, ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, तो आपने क्लियर में जाना है। क्लियर में जाने के बाद आपने, अगर आप क्लियर ऑल करते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फार्मूलाज आपकी ये जो टेक्स्ट वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको एंटर ओके कर देता हूँ, ये देखिए सब कुछ ख़त्म हो गया, कंट्रोल डी करता हूँ, एक ये हो गया। दूसरा क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर फॉर्मेट्स में ये है कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका टेक्स्ट डाटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। कंट्रोल डी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो उसके बाद नीचे क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट से बना दिया है कि आपकी फॉर्मेटिंग तो रहेगी लेकिन ये जो आपने वैल्यूज़ दी हुई ये ख़त्म हो जाएंगी, ये देखें, ठीक है। कंट्रोल जी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लियर के नीचे एक और ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स, अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह दिए हैं तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पिछले वीडियोज़ में तो मैंने ऑलरेडी ये 2 रोज़ ऐड की हुई थी पहले से ही, तो उसके ऊपर जो है वो मैंने ये चीज़ें बना दी। लेकिन अगर आपने डाटा पहले ऐड कर लिया है, इस तरह आपने कंट्रोल माइनस कर दें इसको, 2 रोज़ मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस कर दिया, ठीक है। अब डाटा आपने पहले ऐड कर लिया, अब आप चाहते हैं कि यार डाटा के ऊपर जो है मैंने टाइटल ऐड करना है, तो आपने क्या काम करना है, आपको ऊपर रोज़ चाहिए, आपने रो नंबर 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस दबा दें, जितनी रोज़ आपको चाहिए उतनी दफ़ा प्लस दबाते जाए, आपके पास ये 3 रोज़ ऐड हो गई हैं। अब 3 रोज़ को आपने ऐड कर दिया। अब इन 3 रोज़ के ऊपर आपने जो भी टाइटल लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड, ठीक है। ये एक रो में आए। दूसरी रो में क्या है, गढ़ी शाहू लाहौर, ठीक है। आगे अकेडमी का नंबर, ये आबा साहब का नंबर है, जायज़ का नंबर है, अगर आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और नीचे आप लिख देते हैं इंस्ट्रक्टर मिस्टर आबिद मुल्तानी, ठीक है। अब आपने ये 3 चीज़ें ऐड करनी। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसको आपने अब टाइटल की शेप में लेके आना है, तो जितना आपका डाटा है उतनी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, आपने पूरी रोज़ जो है सेलेक्ट नहीं करनी। पूरी रोज़ सेलेक्ट करेंगे ना तो वो जो पूरी रोज़ आगे वो सारी मर्ज हो जाएगी, जो कि पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। अब हमारा डाटा यहाँ तक है, अब कॉलम ए से लेकर आपने शिफ्ट दबा के रखें, राइट एरो दबाते जाएँ, ठीक है। के तक है हमारा डाटा, के तक सेलेक्ट कर लेंगे। अब 3 रोज़ को हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर आप इकट्ठे करते हैं तो ये बाज़ का वैल्यू गलत भी हो सकती है, तो आप क्या है मैनुअली एक एक रो को करेंगे। अब इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, आप इसको करेंगे मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर कर दिया। आप इसके फॉर्मेट पेंटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर है और ये आप इसको सेलेक्ट कर दें, सॉरी आपको पहले फॉर्मेट पेंटर दोबारा करें, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे आके क्लिक कर दें तो ये उसी शेप में चला जाएगा। या फिर आप इसको कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी, इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। अगर आप 2 रोज़ को इकट्ठा करके मर्ज करते हैं फिर क्या होता है देखते हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता, कभी किया नहीं। तो मर्ज एंड सेंटर उसने इसको नहीं किया, ठीक है। वो कहता है आपकी वैल्यूज जो है वो मर्ज हो जाएंगी आपस में। तो ये मैं आपको कह रहा था कि आपको हर एक रो को अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल जी। अब आपने एक चीज़ कर लिया, आप इसको फॉर्मेट पेंटर भी कर सकते हैं जैसे आपको पहले बताया, नहीं तो आप इसको यहाँ से सेल नंबर 1 से सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर दें, ठीक है। और इस तरह इसको सेलेक्ट करें और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। अरे यार सॉरी, आप वो सिलेक्शन ही नहीं की, सिलेक्शन करें जहाँ तक आपने इसको मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर कर दें, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके सामने होगी। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए वो पिछले भी अब मैंने आपको बताया था, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हैं। आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं,
ब्लैक के साथ, रेड के साथ, जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं येलो के साथ कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके अलावा अब आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऑल बॉर्डर करना है। ऑल बॉर्डर करते साथ ही आपके सामने जो है वो बॉर्डर्स लग जाएंगे और ये एक प्रेजेंटेशन जो है वो आपके सामने अच्छी होगी है। तो ये चीज़ें होती हैं जी। हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कर ली, इंसर्ट रो कर लिया, कॉलम इंसर्ट कर लिया, उसको डिलीट करके भी देख लिया और क्लियर फॉर्मेटिंग से भी देख लिया कि क्लियर का ये जो बटन है इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब क्लियर ऑल में अगर करता हूँ, ये देखिएगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, विदाउट सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। सिलेक्शन कर लें पहले सारी जो इतना भी आपका डाटा है और इसको क्लियर करके यहाँ से क्लियर ऑल कर दें। अब क्लियर ऑल हम करते क्यों हैं? अगर आप क्लियर ऑल नहीं करते तो क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ठीक है, अब मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ, लेकिन कि यहाँ पे फार्मूला रहेगा। ठीक है, बात का फार्मूला इसके ऊपर अगर आप कोई और फार्मूला लगाना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर लगता नहीं है। तो इसके लिए कि हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके हम इसको क्लियर ऑल करते हैं, क्लियर ऑल, ताकि इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये होता है जी क्लियर बटन का फ़ायदा। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर बहुत ही ईजी था, इंटरेस्टिंग भी था, उसको आपको समझ आई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।